जो आपकी सरकार ने किया है, जो दिख रहा हो हाँ कि एयरपोर्ट और अमौसी एयरपोर्ट उतर के और पूरा ठीक है धर्मेंद्र भाई, हम जवाब भी ले लेते हैं भदौरिया जी से। भदौरिया जी 5 काम गिना दीजिए। दूसरी, ये आपके पिच पर ये खेलना चाह रहे हैं, सनातन के पिच पर ये जब चुनाव होता है तो ये लोग आ जाते हैं, यानी कि जो पिच आप लोग तैयार करते हैं सनातन को लेकर, और लगातार बात भी की जाती है, ऐसा नहीं, हम लोग तस्वीर भी देखते हैं कि चुनाव हो चाहे ना हो, नवरात्रि हो या फिर कोई भी ऐसी बात होती है भगवान की, तो अक्सर देखा जाता है प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ को वो अक्सर देखते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तो ऐसे में आपके पिच पर आकर खेल रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आपके पिच पर आकर खेलना, वो भी आपके साथ उसी पिच पर खेलना जो आपने तैयार की है, ये उस पर खेल पाएंगे। दूसरी चीज, 5 काम इनको गिना दीजिए जो आपने किए हैं सर। बिल्कुल जी, हम 5 नहीं, हम सैकड़ों काम गिनती करा देंगे। हमने उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में जो किए हैं। पहली बात तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे जो हमारे वहाँ आज सामने ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं। पहला शुरुआत करेंगे हम बिजली से। उत्तर प्रदेश में इनके टाइम बिजली कहीं कहीं दिखाई देती थी, और कुछ गांव तो ऐसे थे, अगर धर्मेंद्र भाई अगर इसका सबूत चाहेंगे तो हम सबूत ही बता देंगे। शुरुआत कर देता हूँ सैपई से। सैपई लाइट रहती थी जब उनकी सरकार थी, सैपई में लाइट की कोई कमी नहीं रहती थी, मगर के ही बगल में बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें चौहानों का बहुत बड़ा बेल्ट है, और उसमें मेरी खुद की ननिहाल है। और तब से लेके 2014 से तक हमने वहाँ लाइट के खंभे नहीं देखे थे, मगर जब तक योगी सरकार वहाँ आई है, मोदी सरकार केंद्र में आई है, आज मैनपुरी तो पूरा मैनपुरी सैपई एक घर नहीं ये बता सकते जहाँ लाइट ना हो। सबके घर पे लाइट है, खंभे गड़ चुके, तार गिर चुके और लाइट आ रही है। इसी तरह से वहाँ के किसानों को भरपूर लाइट मिल रही है, मगर इनके टाइम सिर्फ सैपई को लाइट मिलती थी। क्योंकि धर्मेंद्र भाई हमें इतना ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि मैं वहां से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा ननिहाल है वहाँ, मैं आता जाता रहता हूँ, तो मैंने ये पहले भी देखा है और आज भी देख रहा हूँ। अब दूसरी बात बता रहे, उत्तर प्रदेश में देखिए आप मेडिकल कॉलेजों की कितनी स्थिति सुधरी। आज हमने हर जिला स्तर पे मेडिकल कॉलेज बना के दिए हैं, इंजीनियर कॉलेज बनाए हैं, आज अच्छे हॉस्पिटल हमने बनाए हैं वहाँ जिला स्तर पे। इसी तरह से जो हम वहाँ पर एम्स बना रहे हैं, इतने आपने बनवाए थे, कुछ भी नहीं बनवाया था आपने। सबसे बड़ी बात जो हमने उत्तर प्रदेश में दिया है वो लॉ एंड ऑर्डर दिया है। आज हम जो है ना प्रधानमंत्री रोजगार योजना चला रहे, हम किसान निधि दे रहे जो आप कभी सोच नहीं सके, वो आज हर किसान को सीधी सीधी उनके खाते में जा रही है। आप कभी नहीं सोच पाए कि किसानों को एक डायरेक्ट राहत पहुंचाई जाए, नहीं सोच पाए, मगर हम आज दे रहे। इसी तरह से आपने देखा हो कि उत्तर प्रदेश में, हम पूरे भारत में ऐसा कोई घर न रह जाए जिसके यहाँ अगर कोई आर्थिक कमजोरी है तो वो भूखा ना सो जाए, इसलिए हर घर में अनाज पहुंच रहा है। तो ऐसी हम गिनती सुबह से कराएंगे, रात हो जाएगी। अब मैं इनको बताना चाहूंगा धार्मिक स्थान पर, ये वही सब लोग हैं, ये वही पार्टियां हैं जो कहा करती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज प्रभु राम का हम भव्य मंदिर भी बना रहे हैं और तारीख भी हमने बता दी कि कब उसकी ओपनिंग होने वाली है। और मनीष जी मैं एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, आज अखिलेश जी जो है ना बड़े धार्मिक विचार के बने हुए हैं, जा रहे हैं गंगा जी नहा रहे, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, ये कभी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने नहीं गए। और आज जो है ना योगी कार्यकाल में आप देखते हो अयोध्या कैसी सजाई जाती है, लाखों दीप वहां प्रज्वलित किया जाता है। इनके टाइम गलियां सूनी पड़ी रहती थी, बदबू मारती थी। आज वही अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए वहां पर इन्वेस्ट हो रहा है, खर्च किया जा रहा है गली रोड कूचे बनाने में। आज भव्य अयोध्या बन रही है, सरयू के घाट देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। तो हमने ये करके दिखाया है, और आप कभी देखते भी नहीं थे घाट सड़ रहे हैं, टूट रहे। यही अयोध्या की गलियां सड़ी हुआ करती थी। मैं जब दर्शन जाते थे तो नालियों का पानी उन रास्तों पे बहता था। और मनीष भाई मैं आपको और अच्छी बात बताऊं कि जो मथुरा है ना, मथुरा में जब परिक्रमा लगाने जाते थे, मैंने नंगे पैर 22 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई है, 22 कोस की परिक्रमा लगाई नंगे पैर। तो जब हम उस टाइम वो परिक्रमा चलते थे
तो लोगों के नालों के पानी रास्ते में होते थे और इतनी मोटी मोटी गिट्टियां पत्थर होते थे जो पैरों में चुभते थे। आज वहां देखी कितनी अच्छी रोड हमने बनाई है। आज मथुरा को हमने निगम बना दिया है। आज वहां बहुत अच्छे रोड बन रहे। धर्मेंद्र भाई, हमारे कार्य जो है ना 6 साल के उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दे रहे हैं और आपकी सरकार वहां 4 बार रही है। आपके काम दिखाई देते थे। भू माफिया दिखाई देते थे, आपके यहाँ शराब माफिया दिखाई देते थे, आपके यहाँ पकड़े करी जाती थी डकैतों के माध्यम, उसकी वसूली माफिया दिखाई देते थे, दारू माफिया, रेत माफिया, ये आपके यहाँ फल फूल रहे थे। जिस तरह से आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, गुंडे जो है ना चरम पर थे, आज हमारे टाइम ये सब खत्म हो चुके। एक बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर मिला है। तो मनीष जी जो हमने दिया 6 साल में दिया है, ये 6 साल तो छोड़ो, ये 6 युग निकाल देंगे तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी सोच विकास की है। भदौरिया जी, इनकी सोच है कि उत्तर प्रदेश को किस तरह से जाति धर्म में बांट दिया जाए। ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए एक